कक्षा 6 के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक अक्षरा का पाठ 13 अमर शहीद भगत सिंह के पत्र लेकर। तो आइए इसका प्रारंभ करते हैं पाठ। भगत सिंह समय समय पर अपने हितैषियों को पत्र लिखते रहते थे। उन पत्रों से उनकी देशभक्ति, त्याग भावना और स्वदेश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की दृढ़ कामना का परिचय मिलता है। इस पाठ में उनके कुछ पत्र दिए गए हैं, तो आइए इनके पत्रों को पढ़ते हैं। पहला पत्र है, जेल में माँ से भेंट न होने पर भाई कुलवीर सिंह को पत्र। इनके भाई थे, उनका नाम था कुलवीर सिंह। उनको पत्र लिखा था। क्या लिखा था? प्रिय भाई कुलवीर सिंह जी, सत श्री अकाल। मुझे ये जानकर कि एक दिन तुम माँ जी को साथ लेकर आए और मुलाकात का आदेश नहीं मिलने से निराश होकर वापस लौट गए, बहुत दुख हुआ। तुम्हें तो पता चल चुका था कि जेल में मुलाकात की इजाज़त नहीं देते, फिर माँ जी को साथ क्यों लाए? मैं जानता हूँ कि इस समय वे बहुत घबराई हुई है, लेकिन इस घबराहट और परेशानी का क्या फ़ायदा? नुकसान ज़रूर है, क्योंकि जब से मुझे पता चला है कि वे बहुत रो रही हैं, मैं स्वयं भी बेचैन हो रहा हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, फिर इससे कुछ मिलता भी नहीं। सभी साहस से हालात का मुकाबला करें। आखिरकार दुनिया से दूसरे लोग भी तो हजारों मुसीबतों में फंसे हैं, और फिर अगर लगातार 1 बरस तक मुलाकात करके भी तबीयत नहीं भरी तो 2-4 मुलाकातों से भी तसल्ली नहीं होगी। ये इन्होंने पत्र अपने भाई कुलवीर सिंह को लिखा। मेरा ख्याल है कि फैसले और चालान के बाद मुलाकातों से पाबंदी हट जाएगी, लेकिन माना कि इसके बावजूद मुलाकात की इजाज़त ना मिले तो इसीलिए घबराने से क्या फ़ायदा। तो ये अपने भाई को इस तरह से समझा रहे हैं। तुम्हारा भाई भगत सिंह, सेंट्रल जेल राठौर। 3 मार्च 1931 को ये पत्र सेंट्रल जेल लाहौर से लिखा गया था। और किसने लिखा था? भगत सिंह ने। दूसरा पत्र इन्होंने लिखा है, बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा गया अंतिम पत्र। साथियों, ये लिखा गया है 22 मार्च 1931 को। स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है, और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। ये इनकी अंतिम कामना थी कि ये मतलब परतंत्रता में जीना नहीं चाहते थे। परतंत्रता की बजाय ये फांसी जो है, अपना जीवन समाप्त करना अधिक अच्छा समझते थे। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन बिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी, और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं है। ये तमाम शैतानी शक्तियाँ जो हैं वो उन्होंने कहा है अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि यदि मैं फांसी से मुकर जाऊं तो इसका परिणाम ये होगा जो कि हमारी मातृभूमि के लिए लाभप्रद नहीं होगा, उससे हमारा नुकसान ही होगा, और जो अंग्रेज़ों के प्रति हमारा युद्ध चल रहा है वो शिथिल पड़ जाएगा, और इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हम लोग उद्देश्य से भटक जाएंगे। हाँ, एक विचार मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं करा सके। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद उन्हें पूरा करने के लिए अवसर मिलता और मैं अपनी हसरत पूरी कर सकता, यानी जो मेरे अंदर इच्छा थी उसको पूरी कर सकता था। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे स्वयं पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है। कामना है कि ये और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। और ये इन्होंने अपने
फांसी से पहले, बलिदान से एक दिन पहले कैदी साथियों को लिखा था और ये पत्र लिखा गया था 22 मार्च 1931 को। तो इस प्रकार से इस पाठ में आपके 2 पत्र हैं और इनका जीवन परिचय है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 1907 ईस्वी को पंजाब के लायलपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह था। सरदार भगत सिंह बचपन से ही क्रांतिकारी विचारों वाले थे। बड़े होने पर ये ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां जैसे क्रांतिकारियों की तरह ही भगत सिंह का नाम भी बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य थे। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के सिलसिले में पंजाब के श्री लाला लाजपत राय पुलिस के प्राणघातक इन पर प्रहार किया। पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को इसके लिए जिम्मेदार मानते हुए भगत सिंह ने गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। अंग्रेज पुलिस अधीक्षक था। इसी मामले में दोबारा पुलिस अफसर मिस्टर भी मारा गया। ब्रिटिश सरकार ने अन्यायपूर्ण ढंग से इन्हें 23 मार्च सन 1931 ईस्वी को फांसी दे दी। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। इसे आपको याद अवश्य करना चाहिए। इनका बलिदान भारत में सदैव याद किया जाएगा। तो ये था बच्चों आपका पाठ 13 और अगले अंक में मैं उपस्थित होती हूँ आपका अभ्यास कार्य लेकर। और यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें, अपने मित्रों में शेयर भी करें। जय माँ भारती।